तो मैं आज आपसे बात करूंगा स्टॉक मैनिपुलेशन के बारे में कि किस तरह स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है, क्या होता है स्टॉक मैनिपुलेशन। तो आज शाम को मैं स्टॉक के बारे में रिसर्च कर रहा था। देखो, ये एक वेबसाइट है MSN मनी करके, ठीक है। देखो, शुरुआत से दिखाऊंगा ये कहाँ से आती है। अपन बैक किया, देखो ये इस पे क्लिक किया MSN मनी, ठीक है। अपन इस पे गए तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आया लिखा हुआ एक्सपर्ट पोर्टफोलियो, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक किया एक्सपर्ट पोर्टफोलियो पे, और देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने खुल गया। तो मैंने यहाँ से टॉप परफॉर्मर पे ओके किया। तो देखो, तो ये कुछ स्टॉक आ गए यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे एक स्टॉक ये है, इस स्टॉक ने एक साल के अंदर 63 गुना का रिटर्न दिया, ठीक है, 63। और इस स्टॉक ने दिया 27 गुना का रिटर्न। इसने कितना दिया 28। इसने कितना दिया 27 गुना का रिटर्न, ठीक है। तो इस तरह मैं स्टॉक के बारे में रिसर्च कर रहा था बैठा हुआ। तो मैंने जो देखा इन स्टॉक के बारे में, देखो अब आदमी को लालच क्या आ जाता है। कोई स्टॉक है, एक साल में किसी ने अगर इसमें 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, और इसने कितने 63 गुना का रिटर्न दिया एक साल में, ठीक है, तो उसके तो 63 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो एक्सपर्ट पोर्टफोलियो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस तरह के बहुत सारे मेरे सामने स्टॉक आए। तो एक स्टॉक है, देखो मैं बताता हूँ, किनटेक रिन्यूएबल करके, ये रहा, ठीक है, ये रहा। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आया खुल के। इस स्टॉक का प्राइस है 5,5759 रुपये, ठीक है। तो क्या है, किनटेक नाम है इसका, देखो किनटेक रिन्यूएबल। तो मैं यहाँ से बैक गया और मैंने अपने डीमेट में इस कंपनी को सर्च किया, KIN किनटेक, ठीक है। तो इस कंपनी आ गई। तो देखो अब मैं क्या देखता हूँ इसमें, ये जो स्टॉक है कितने रुपए का है, था मैं इसमें यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये स्टॉक है था यहाँ पे कितने में, 344 रुपए का, ठीक है। देखो कितना था ये स्टॉक, 344 रुपए का। इस चीज को समझो अच्छे से, 344, ठीक है। और ये स्टॉक देखो कितनी तेजी से बढ़ा। मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ। वन डे का टाइम फ्रेम है, मैं 1 वीक का जैसे ही मैंने इसमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया तो देखो ये स्टॉक यहां से, देखो किस तरह का इसने मूव दिया, ये रहा। अब क्या है, आदमी इस तेजी को देख के लालच कर जाएगा कि ये स्टॉक यहां से देखो कितना मूव दिया। अब कोई इसको अगर यहाँ पे बाई कर लेगा तो स्टॉक हो सकता है 6,000 के आसपास चला जाए, लेकिन जिस तेजी से बढ़ा ना उसी तेजी से गिरेगा, और आपको एक भी बायर नहीं मिलेगा। जब आप मान लिया आपने इसमें 50,000 रुपये लगाए, स्टॉक बाई कर लिया, आपने सोचा कि मैं इसको बाई कर रही हूँ और ऊपर जाएगा, जिस तेजी से ऊपर जा रहा, और अगर ये गिरना शुरू हुआ ना तो इतनी तेजी से नीचे गिरेगा आपको एक भी बायर नहीं मिलेगा, ठीक है। टोटल सेलर नजर आएंगे, ठीक है। देखो ये कोई स्टॉक होता है, इस तरह स्टॉक की चाल होती है। इतने बड़े बड़े स्टॉक है, देखो मैं आपको दिखाऊं, HDFC बैंक है। HDFC बैंक पे आप
इस तरह की चाल होती है स्टॉक की। कोई भी स्टॉक देखो आप, वन साइड मूव नहीं करता कोई भी स्टॉक। और ये क्या है, इसी तरह का मैं एक एग्जांपल और दिखाऊंगा आपके सामने। तो इस स्टॉक को क्या है, मैनिपुलेट किया जा रहा किसी भी बड़ी पार्टी के द्वारा। कोई बड़ी पार्टी है वो इसे मैनिपुलेट कर रही, और तब इस तेजी को देख के कुछ लोग इसको खरीदेंगे। किसी ने यहाँ खरीदा होगा, किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा, किसी ने यहाँ पे, ठीक है। और तब ये गिरेगा ना, तो आप देखियो जो 344 का है ना, यहाँ से जो तेजी है इसमें, ये यहाँ पे नहीं आगे ब्रेक लेना, ये और भी नीचे आके ब्रेक लेगा। इसमें एक भी बायर नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखियो इस चीज का, जो मैं आज बता रहा हूं उसको लिख के रखियो, क्योंकि नए लोग आते हैं मार्केट में, वो इस तेजी को देख के वो स्टॉक बाई कर ले। तो इसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई। देखो एक स्टॉक हो रहा था अक्षिता कॉटन के नाम से, आपने देखा होगा, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ये स्टॉक देखो, यहां से क्या है, लगभग 48 रुपए का रेट था यहाँ पे इसका। और यहाँ पे ये भी मैनुपुलेट किया गया था किसी बड़ी पार्टी के द्वारा। और देखो वन बाई वन करके ग्रीन कैंडल की इस तरह बन रही थी। और यहाँ से ये लगभग इसका 83 का हाई लगा था, 84 का, सॉरी 84 का इसका हाई लगा था। और यहाँ से एक ही कैंडल देखो कहाँ पे आके क्लोज हुई, यहाँ पे आके एक, मतलब 20%, एक ही कैंडल में 20% का लोअर सर्किट लग गया इसमें, ठीक है। देखो एक ही कैंडल में कितने का, 20% का लोअर सर्किट, और एक भी बायर नहीं था उस टाइम। फिर उसके बाद कहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन हुआ है। इसके बाद भी एक भी बायर नहीं था यहाँ पे। अगर बायर होता तो कैंडल इस तरह की बनती ग्रीन। एक भी बायर नहीं था, टोटल के टोटल सेलर, क्योंकि सब फंस गए थे नए लोग। जो भी है था, जो भी मैनिपुलेट किया कर रहा था, उसने तो यहाँ जाके इसे बेच दिया। अपना सारा का सारा पैसा जितना लगा रखा था उसने, सारा का सारा पैसा एग्जिट, ठीक है। और यहाँ से ये कैंडल फिर अगले दिन यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो लोअर सर्किट पे बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 दिन तक बैक टू बैक ये लोअर सर्किट पे बंद हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जाके ये कहाँ पे आके इसने ब्रेक लिया था, दिखाऊं मैं आपको। यहाँ पे आके इसने थोड़ा ब्रेक लिया, ये इस जगह पे, इस जगह पे आके इसने थोड़ा ब्रेक लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू लगभग इसी रेंज में, देखो एक छोटी सी रेंज में लगभग 27 रुपये और 25 रुपये, इस रेंज में ट्रेड कर रहा काफी दिनों से, ठीक है। सिर्फ 2 रुपए की रेंज है ये, 2 रुपए की, 25 रुपये 27 रुपये, यहां से इसमें ट्रेड कर रहा काफी दिन से, लगभग मई से, मई, देखो यहां से इसी में ट्रेड कर रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा। अब क्या है, देखो कितने परसेंट मतलब शेयर गिर गया, यहां से देखो आप, %70, ठीक है। देखो 70% करेक्ट, मतलब रिजेक्शन खा चुका है। अगर कोई इसमें 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, तो अगर उसे 70% का लॉस हो गया, तो उसके पास क्या बचेगा, 30,000 रुपये। अब वो इस 30,000 रुपये को क्या करेगा, समझो आप। तो कभी भी किसी स्टॉक में तेजी की वजह से इस स्टॉक को कभी नहीं खरीदना चाहिए। हो सकता है उसके पीछे कोई बड़ी पार्टी उस स्टॉक को मैनिपुलेट कर रही हो, ठीक है। खासकर जिस स्टॉक में इस तरह की चाल हो, जिस तरह की चाल ये है, ठीक है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल जिसमें हो। क्योंकि इस तरह की अगर किसी भी स्टॉक में चाल है ना, तो वो एक ना एक दिन नीचे गिरेगा। स्टॉक में चाल किस तरह की होनी चाहिए वो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो
आप एक काम करो, इसके लिए स्टॉक की चाल देखने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह खींचो, ठीक है, और एक इस तरह खींचो। अगर स्टॉक इस तरह मूव करेगा, यहां से अप गया, फिर यहां से डाउन, फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप गया, मतलब जिग जैग, ये इसका हायर हाई हो गया और ये लोअर हाई हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे गया, फिर थोड़े से नीचे आएगा, तो ये हायर हाई और लोअर हाई बनाता जा रहा ऊपर से, ठीक है। कोई भी स्टॉक है अगर इस तरह जाएगा, यहां से थोड़ा सा ऊपर गया, तो जो पिछला लो है इसको ब्रेक नहीं कर रहा, देखो इसका पिछला लो ये है और उससे ऊपर का लो ये है, फिर क्या है इसका लो ये है, तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया। फिर ये अगर कोई इस साइड में मूव कर रहा है एक बिल्कुल इस तरह, तो उसे कभी भी बाई नहीं करना चाहिए, इस स्टॉक से बचना चाहिए, ठीक है। ये रहा, ये कभी भी पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा और ये हायर हाई बनते जा रहे। कभी कभी ऐसा है कि यहाँ से गया, मान लिया 50 रुपये 70 रुपये गया, ठीक है, यहाँ से किसी ने खरीदा बाई करा, तो उसने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, तो सेल करके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो यहाँ आ गए लगभग 60 रुपये पे, ठीक है, लेकिन ये 50 पे नहीं आया, ठीक है, फिर ऊपर गए लगभग 70-80 रुपये पकड़, फिर यहाँ पे आया है। इस तरह जिग जैग बनाता हुआ जो स्टॉक जाएगा, ठीक है, तो उसे गिरने के चांस बहुत कम है। मान लिए यहाँ पे आया ये 70 रुपये पे, ठीक है, इसके आसपास, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, 60 रुपये पे, फिर ऊपर गया 65 रुपये पे। तो इस तरह जो स्ट्रोक जाएगा, मतलब इस तरह इस मूवमेंट में, चाहे वो यहाँ से यहाँ चला जाए, फिर यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे, मतलब इस मूवमेंट में जो भी स्ट्रोक जाएगा वो स्ट्रोक होता है स्ट्रोंग, ठीक है। तो उसके गिरने के चांस बहुत कम होते हैं, ना ही उसे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, इस चीज का ध्यान रहो। कोई भी बड़े स्ट्रोक जितने भी होंगे, आप इस चीज को एक बार रिसर्च करके देखियो, जितने भी बड़े स्ट्रोक होंगे, देखो HDFC है, ये HDFC का चार्ट है, इसके बाद इन्फोसिस, देखो ये इन्फोसिस का चार्ट है, इसको भी देखो। कोई भी स्टॉक जाता है इसी तरह जाता है, वो जिग जैग में, यहाँ पे ऊपर गया, तो इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर एक बार यहाँ पे आया, फिर यहाँ से, फिर ये, फिर यहाँ से। तो देखो अगर आप इसे इस तरह खींचो, तो सेम इसकी मूवमेंट बिल्कुल सेम इसी तरह है, अगर इस तरह नहीं है इसकी मूवमेंट। अगर ये इस तरह की इसकी मूवमेंट होगी, तो इस स्टॉक से बचना चाहिए आपको। जिस भी स्टॉक की एक तरह का ये बना लो, अगर जिस स्टॉक की मूवमेंट इस तरह की होगी, वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। मतलब इस तरह भी नहीं होनी चाहिए कि लगे बिल्कुल ही नीचे डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। इस तरह की मूवमेंट जिस स्टॉक की भी होगी, उस स्टॉक को बाई करो आप, ठीक है। इस तरह बना के रख लो, एक कोई भी स्टॉक है अगर इस तरह की मूवमेंट है उसकी, तो उसे ही बाई करो, बाकी किसी स्टॉक को, इस तरह के स्टॉक से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक चीज देखो आप, ये स्टॉक है कितने का आता है, 340 का। आप बेवकूफ हो गया, इसे 5700 रुपये में खरीद दोगे। स्टॉक अगर कोई 5700 रुपये का है और वो आवे 340 पे, तब आपकी अक्लमंदी है उसको खरीदने की। 5700 के स्टॉक को 340 में खरीद दो, वो भी तब वो अपने सपोर्ट एरिया के आसपास हो, ठीक है, सपोर्ट एरिया के आसपास हो, ऐसा नहीं कि बीच में खरीद लो कहीं भी। सपोर्ट एरिया के आसपास होना चाहिए और कंसोलिडेट करना चाहिए उसको, कंसोलिडेशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर रेंज में सपोर्ट के आसपास कुछ टाइम उसको बिताना चाहिए, उसके बाद जब वो ब्रेकआउट देगा तब उसको बाई करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और खासकर जो नए लोग आते हैं मार्केट के अंदर और लॉस करते हैं, वो यही वजह होती है कि मार्केट में स्टॉक की तेजी की वजह से वो स्टॉक को बाई कर लेते हैं, ठीक है। और इस स्टॉक के बारे में देखो मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, एक बार खुद भी चेक करना आपको। देखो ये स्टार्ट मनी, MSN मनी करके वेबसाइट है, MSN, देखो
ये है MSN मनी, और यहाँ पे एक एक्सपर्ट पोर्टफोलियो है, इस पे जाके आप चेक करो, जरूर चेक करना है, एक बार देखना है इस चीज को, ठीक है। इस पे जाके चेक करो, और एक्सपर्ट पोर्टफोलियो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह के स्टॉक आएंगे इसका आपके सामने, तो इन पे क्लिक करके देखियो, ये स्टॉक है। ये रे स्टॉक, आपको लग रहा है कि किसी आदमी ने 63 गुना का मतलब रिटर्न एक साल में जनरेट कर लिया, वो तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो गया। बात सही है आपकी, लेकिन उसने कहाँ पे बाई किया ये समझो। इस स्टॉक का प्राइस 354 रुपये है, मतलब 63 गुना होने के बाद 354 हुआ, तो लगभग उसने 10 रुपये के आसपास बाई कर लिया होगा, ठीक है। अब आप अगर इसको यहां बाई करोगे 354, तो जी कुछ आदमियों को ऐसा है 63 गुना का रिटर्न जब मिल गया तो वो तो इससे एग्जिट हो जाएंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। तो स्टॉक जब धड़ाम से गिरेगा ना तो ये 10 रुपये पे ही आगे रुकेगा। ये 27 गुना का रिटर्न मिल गया इसको, ठीक है। इसको 28 गुना का रिटर्न मिल गया एक साल में, ठीक है। तो आपको स्टॉक ऐसे नहीं सर्च करने चाहिए जो पहले ही ऑलरेडी 63 गुना, 28 गुना, 25 गुना का रिटर्न दे चुके हैं। आपको स्टॉक इस तरह के बाई करने चाहिए कि जो सपोर्ट लेवल के आसपास हो और कंसोलिडेट कर रहे हो, और यहां से एक ब्रेकआउट दे, तब उसको बाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टॉक के बारे में रिसर्च करो। थैंक यू वेरी मच।